आज स्टार्ट करते हैं 5 मिनट केमिस्ट्री सीरीज में नीट 2021 के लिए। एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। इस डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल को बच्चे डिस्कस करने वाले हैं। काफी क्वेश्चन इससे आते हैं, एक दो क्वेश्चन, और ये डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल को देखने वाले हैं किस तरीके से हम हैंडल करेंगे। बेटा जब भी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल करो तो एल्कोहल क्या होता है? एल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप OH होता है। जब भी डिहाइड्रेशन करते हो तो डिहाइड्रेशन किस मीडियम में करना है? डिहाइड्रेशन जब भी आप कर रहे हो तो डिहाइड्रेशन का एसिडिक मीडियम लेना है। एसिडिक मीडियम यानी कि H2SO4 ले सकते हो, H3PO4 कुछ भी ले लो, एसिडिक मीडियम होना चाहिए। और एसिडिक मीडियम में क्या इंपॉर्टेंट है, तो जब भी आप डिहाइड्रेशन कर रहे हो तो ध्यान से देखो, एल्कोहल के पास जो एल्कोहल ले रहे हो उसके अल्फा कार्बन से OH का निकालना है। अल्फा कार्बन जो है उससे OH निकालो। जैसे मान के चलो कोई दे रखा है मुझे C, यहां पे OH दे रखा है, तो ध्यान से देखो, इस एल्कोहल का अगर मुझे डिहाइड्रेशन करना है तो OH के साथ वाले कार्बन को हम क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। अल्फा के साथ वाले कार्बन को बीटा कार्बन। तो जो फंक्शनल ग्रुप निकाल रहे हैं वो अल्फा कार्बन से निकाल रहे हैं। बीटा कार्बन से क्या निकालेंगे? बीटा कार्बन से जो है हम H निकालेंगे। क्लियर हो रहा है? अल्फा कार्बन से OH, अल्फा कार्बन से हमने OH निकाल दिया और बीटा कार्बन से H निकाल रहा है। तो जैसे ही अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से H निकालेंगे तो इसके बीच क्या होगा? एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस होगा। यानी कि जब भी कभी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कर रहे हो, एल्कोहल को आप डिहाइड्रेट कर रहे हो, जैसे ही एल्कोहल को डिहाइड्रेट करोगे तो क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। क्लियर है? तो सिंपल सी बात, एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल जब भी परफॉर्म करेंगे तो एसिडिक मीडियम में परफॉर्म करेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है? अल्फा कार्बन से OH निकालेंगे और बीटा कार्बन से हम H को हम रिलीज करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है? तो जब भी हम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल करते हैं तो जो एल्कीन्स मिलता है, जो एल्कीन्स फॉर्म हो रहा है, उस एल्कीन के फॉर्मेशन का जो RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बेटा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली हम रिएक्शन मैकेनिज्म में स्टडी करते हैं तो RDS जो होता है वो कार्बोकेटाइन होता है, कार्बोकेटाइन करता है। कार्बोकेटाइन के थ्रू हम करते हैं। जब भी प्रोसेस इसको करेंगे कार्बोकेटाइन के थ्रू होगा, यानी कि सारे रिएक्शन का रेट जो होगा वो कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करेगा। तो ये कार्बोकेटाइन का होगा। कैसे? ध्यान से देखते हैं। जैसे मान के चलो ये एल्कोहल है, जैसे ही इस एल्कोहल से हमने OH रिलीज किया, तो जैसे ही OH रिलीज किया तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन डेवलप हुआ। कार्बोकेटाइन कैसे डेवलप हुआ? OH ने क्या किया? इस इलेक्ट्रॉन्स को लेके निकला, तो यहाँ पे OH नेगेटिव। तो जैसे ही इसका लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन्स तो कार्बन पे पॉजिटिव। बेटा यही कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी डिसाइड करने वाला है, RDS डिसाइड करने वाला है। तो विच कार्बोकेटाइन जो है, जो कार्बोकेटाइन जितना रिएक्टिव होगा वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग का प्रोडक्ट उतना ही स्टेबल होगा। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑलरेडी पता है, रिएक्टिविटी पता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कब होगा? जब 3rd डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 1 डिग्री होगा। मिथाइल में सबसे लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किसमें होती है? 3rd डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मिथाइल में। तो क्लियरली क्या देखना है? तो एसिडिक मीडियम, अल्फा कार्बन से OH, बीटा कार्बन से H, RDS जो होगा वो कार्बोकेटाइन होगा। थर्ड पॉइंट ये जो है, तो स्टेबिलिटी जो होगा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन वो वाया सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग या अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पे करेंगे। तो ये फोर्थ पॉइंट होगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। यानी कि फर्स्ट पॉइंट में एसिडिक मीडियम में, सेकेंड पॉइंट में अल्फा कार्बन से OH, बीटा कार्बन से H, थर्ड पॉइंट में RDS जो होगा वो हमारा कार्बोकेटाइन होगा। फोर्थ पॉइंट में स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन जो होगा वो हम सेटजेफ रूल से निकालेंगे या फिर अल्फा हाइड्रोजन से निकालेंगे। एक क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू मैं क्लैरिटी देने की कोशिश करता हूं। जैसे मान के चलो एक क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किया, जैसे क्वेश्चंस दिया हुआ है, मैं एक साइक्लिक टाइप का स्ट्रक्चर लिया और कुछ इस तरीके से यहाँ पे OH कनेक्टेड है। ध्यान से देखना क्वेश्चंस। कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। अब मुझे क्या दिखा? सबसे पहले क्या करना है, तो देखो अगर कभी इसको एसिडिक मीडियम में डाल दिया गया, H2SO4 डाल दिया, तो जैसे ही H2SO4 दिखा तो समझ जाओ क्या होगा, ये हमारा डिहाइड्रेशन होने वाला। तो फर्स्ट पॉइंट ये, तो एसिडिक मीडियम में दिखा।
सेकेंड पॉइंट क्या करना है, इंडिकेशन करो OH के साथ वाला कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से OH निकालना है और बीटा कार्बन कौन सा होगा, ये बीटा कार्बन होगा, ये हमारा बीटा कार्बन होगा और ये बीटा कार्बन होगा। ध्यान से देखना कितने पॉसिबिलिटीज हुए बीटा कार्बन का, 3 पॉसिबिलिटी। इस अल्फा कार्बन के रिस्पेक्ट में ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन। तो यहां पे नंबर ऑफ एल्कीन जो बनने वाला है वो 3 बनने वाला है। बेटा ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ एल्कीन कितने आने वाला है, 3 आने वाला है। कैसे पता चला, तो अभी तो मैं बताया था सेकेंड। सो अल्फा कार्बन से हम क्या निकालते हैं, OH निकालते हैं, और बीटा कार्बन से क्या निकालते हैं, H निकालते हैं। तो ध्यान से देख लो, बीटा कार्बन कितना है, यहाँ पे भी तो बीटा हाइड्रोजन है ना, कितने, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन को हम इंगेज कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, OH, और यहां से H निकालेंगे तो एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। यहां से OH, यहां से H निकालेंगे तो एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो बीटा कार्बन के बीटा हाइड्रोजन को जो हमने क्या करना है, निकालना है। अल्फा कार्बन के बाद बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाला तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ एल्कीन कितने बनने वाला है, 3। थर्ड जो है स्टेबिलिटी जो निकालेंगे वो या तो सेटजेफ से निकालेंगे, सेटजेफ रूल से, या वाया अल्फा हाइड्रोजन से। बेटा सेटजेफ और वाया अल्फा हाइड्रोजन में क्या है, मान के चलो किसी कंपाउंड के एल्काइल ग्रुप सेम नहीं है। मान के चलो ये एल्कीन है, इसके क्रॉसपोंडिंग एक एल्काइल ग्रुप है, और ये एल्कीन है, इसके क्रॉसपोंडिंग 2 एल्काइल ग्रुप है। तो अगर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अलग अलग है तब तो आप डायरेक्ट सेटजेफ के थ्रू चल सकते हो। तो मोर एल्काइलेटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल एल्कीन, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप ज्यादा होगा उतना ही स्टेबल एल्कीन होगा। लेकिन अगर किसी क्वेश्चंस में नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप सेम है, तो जब नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप सेम है तो हम वाया अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू जाएंगे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या रहेगा, तो जब भी कभी एल्कीन की स्टेबिलिटी निकालना है, विच एल्कीन इज मोर स्टेबल, तो आप कोशिश करो वाया अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू निकालने के लिए। अल्फा हाइड्रोजन वाला जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा अप्लाई कर सकते हो। तो अभी हम देखते हैं इसमें 3 प्रोडक्ट निकलेगा, उस 3 प्रोडक्ट को हम कैसे चेक करते हैं, विच इज मोर स्टेबल। ध्यान से देखना। तो हमारा कंपाउंड जो था कुछ इस तरीके से था, यहाँ पे OH था। तो देखो क्या किया हमने, हमारा अल्फा कार्बन ये हो गया, अल्फा कार्बन ये हो गया। तो फर्स्ट बीटा कार्बन से हमने क्या किया, H को निकाला। जैसे ही रिमूव किया तो डबल बॉन्ड यहां आ गया। तो जैसे ही डबल बॉन्ड आ गया तो इसके क्रॉसपोंडिंग तुम देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा ये OH को निकाला, फर्स्ट पे यहां पे लगाया। तो जैसे ही फर्स्ट पे OH लगाया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। क्योंकि ये जब एल्कीन हम रेफरेंस ले रहे हैं तो रेफरेंस के साथ वाले कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के क्रॉसपोंडिंग हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन। टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 4। एक बार इसको रेफरेंस ले लिया। सेकेंड रेफरेंस हम किसको ले सकते हैं, जब आप सेकेंड वाले बीटा को यूज करने वाले हो। सेकेंड वाले बीटा को कैसे यूज करने वाले हैं, तो मान के चलो ये हमारा इस तरीके से कंपाउंड हुआ, कुछ इस तरीके से। ये हमने बीटा को यूज कर लिया। तो बीटा को यूज कर लिया तो यहां पे अब देखेंगे इसके क्रॉसपोंडिंग कितना, 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर। तो 2 + 2 टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन फिर से आ जाएगा। एक और अल्फा हाइड्रोजन कहां से यूज कर सकते हैं, तो इधर से यूज किया, इधर से यूज किया, अब यहां से यूज करेंगे। थर्ड वाले में जब आप यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, थर्ड वाले में जब यूज करोगे थर्ड वाले अल्फा हाइड्रोजन को, तो कैसे यूज करोगे, यहां पे इसके क्रॉसपोंडिंग जब तो अल्फा है कार्बन से OH, बीटा से OH, तो पहला OH यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से यूज करते हैं। तो जैसे ही करेंगे तो यहां पे फिर से डबल बॉन्ड, एक इधर फिर एक इधर। तो यहां ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, इस एल्कीन के रेफरेंस से यहां पे एक हाइड्रोजन, तो एक अल्फा हाइड्रोजन यहां पे, इसके क्रॉसपोंडिंग 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे, और यहां पे भी क्या हो जाएगा, 2 अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो ध्यान से देखोगे टोटल यहां पे हमारे पास कितना हो गया, 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो 5 अल्फा हाइड्रोजन का मतलब हुआ अगर मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो दैट इज मोर स्टेबल एल्कीन, मोर स्टेबल एल्कीन। तो मोर स्टेबल एल्कीन, तो यानी कि हमारा जो थर्ड वाला ऑप्शन होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपली क्या देख रहे हो, सबसे पहले डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल करने के टाइम में एल्कोहल में देखो
कितने अल्फा कार्बन के क्रॉसपोंडिंग कितने बीटा कार्बन है। कंफर्म है, जितना बीटा कार्बन होगा उतना ही स्टेबल एल्कीन बनने वाला है, उतना ही नंबर ऑफ एल्कीन बनने वाला है। तो सबसे पहले मैंने देख लिया 1 2 3 बीटा कार्बन है, तो एक अल्फा के क्रॉसपोंडिंग एक बीटा के क्रॉसपोंडिंग डबल बॉन्ड, उसके क्रॉसपोंडिंग नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट किया। एक अल्फा के क्रॉसपोंडिंग सेकंड बीटा के क्रॉसपोंडिंग डबल बॉन्ड, वहां पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट किया। एक अल्फा कार्बन के क्रॉसपोंडिंग थर्ड का बीटा का डबल बॉन्ड, उसके क्रॉसपोंडिंग अल्फा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट किया। जितने नंबर ऑफ बीटा कार्बन उतने ही नंबर ऑफ एल्कीन, और जितने ही नंबर ऑफ एल्कीन उसके क्रॉसपोंडिंग हम क्या करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन जो होगा, जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हर एक एल्कीन के क्रॉसपोंडिंग देख लेंगे, और ये दिमाग में रखेंगे मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल एल्कीन। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखना है। कंक्लूजन के तौर पे मैं एक बार लास्ट में बता देता हूँ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में हम कैसे स्टेप्स वाइज चलेंगे। स्टेप्स वाइज कंक्लूजन के तौर पे आप नोट डाउन कर सकते हो। सो मान के चलो जब भी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल देना है तो कंक्लूजन में ध्यान में क्या रखना है, पहला पॉइंट एसिडिक मीडियम H पॉजिटिव होना चाहिए, और ROH जैसे अल्कोहल को करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिडिक मीडियम। सेकेंड क्या, अल्फा कार्बन से हम क्या निकालेंगे, OH निकालेंगे, और बीटा कार्बन से क्या निकालेंगे, H निकालेंगे। थर्ड पॉइंट जब भी ये परफॉर्म करेंगे तो यहां से नंबर ऑफ एल्कीन इक्वल टू नंबर ऑफ बीटा कार्बन बनने वाला है। जितना नंबर ऑफ एल्कीन होगा उतना ही नंबर ऑफ, जितना नंबर ऑफ बीटा कार्बन होगा उतना ही नंबर ऑफ एल्कीन एज ए प्रोडक्ट के तौर पे आने वाला है। और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डिसाइड वाया अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब मोर नंबर ऑफ अल्फा H मोर स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी रहेगी प्रोपोर्शनल टू अल्फा H। बेटा एक चीज और याद रखना है, इसमें RDS जो होगा वो हमारा क्या होगा, कार्बोकेटाइन। बेटा RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेट। एसिडिक मीडियम अल्फा से OH, बीटा से हाइड्रोजन, RDS कार्बोकेटाइन, नंबर ऑफ एल्कीन इक्वल टू नंबर ऑफ बीटा कार्बन। एंड लास्ट पॉइंट याद रखना है, जब नंबर ऑफ एल्कीन आ जाए तो उसकी जो प्रोडक्ट की विच एल्कीन इज मोर स्टेबल उसको डिसाइड करेंगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू। काउंट कर लो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा उतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।